आखिरकार कई महीनों से जो इंतजार कर रहे थे कि हमें मंत्रालय मिलेगा, आज उनका ख्वाब पूरा हो गया। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो गया और भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। राजभवन में इस वक्त चहल पहल है। हालांकि ये चहल पहल ऐसे वक्त में होती है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ करके राजभवन पहुंचते हैं या शपथ लेने के बाद राजभवन से लौटते हैं। लेकिन आज जो सियासत की रौनक है वो दूसरे तरीके की है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 नेताओं से मंत्री पद की शपथ ली है। सियासत में इसे चुनाव से पहले का एक दांव कहा जा सकता है, लेकिन बीजेपी के उन नेताओं को मंत्री बनाया गया है जिन्हें शायद सपने में भी नहीं सोचा था, या ये जो जातीय समीकरण है सियासत में उसका फायदा कैसे उठाया जाए। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जो बिसात है वो बिछाने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों ने एनडीए सरकार में पहली बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। संजय सरावगी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मिथिलांचल से आते हैं और बीजेपी के विधायक हैं। सुनील कुमार एनडीए सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं और ये भी बीजेपी के एमएलए हैं। उसके अलावा जीवेश कुमार मिश्रा, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार फिर उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजू सिंह विवादित नेता रहे हैं, कई बार इनको लेकर के हंगामा हुआ, इनकी गिरफ्तारी का नोटिस भी जारी हुआ था। ये भी इस बार विधायक बन गए हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए विजय कुमार मंडल बीजेपी के हैं, उन्हें सुनील कुमार के बारे में हमने आपको बताया, मोतीलाल प्रसाद जो सीतामढ़ी के रीगा से आते हैं, और कृष्ण कुमार मंटू ये भारतीय जनता पार्टी के पहले जनता दल यूनाइटेड में थे। 2010 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, 15 का चुनाव हार गए थे। कुर्मी समाज से आते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही समाज से, लेकिन विचारधारा अलग है। भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक है और अब नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री है। अभी से कुछ दिनों पहले उन्होंने राजधानी पटना के मिलर स्कूल में कुर्मी एकता रैली की थी और इस रैली को लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई थी। शायद हो सकता है कि इस चर्चा की वजह से और सियासत में फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के सियासी कुर्मीपन के आगे कृष्ण कुमार मंटू को खड़ा किया हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में सादा फायदा मिल सके। और कहा यह जा रहा है कि ये जो कैबिनेट का विस्तार है वो प्रधानमंत्री मोदी की आमद, जेपी नड्डा के नीतीश कुमार के साथ मीटिंग के बाद सियासी फायदे के लिए जातीय समीकरण को बैठाने का जो तरीका है वो सियासतदान खूबी से जानते हैं, और इसलिए बीजेपी के 7 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और अब वो नीतीश कुमार के साथ बैठ करके सिग्नेचर करेंगे। कैबिनेट का विस्तार होना सियासत की आहट है, इसलिए कि 2025 में बिहार में आज से 2-4 महीने के बाद चुनाव होने, तो ऐसे हालात में इस बात का खास ख्याल रखा गया। राजभवन के सामने बड़ी भीड़ है और कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूटने या ये कि आरजेडी के साथ रिश्ता जोड़ने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन आया करते थे, लेकिन आज जो राजभवन में नए राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने शपथ दिलाई नए लोगों को, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ये लोग काम करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव से पहले सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सभी जात के नेताओं को और इलाके का ख्याल रखते हुए 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया है। हालांकि ये मंत्री पद जो है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का ही होगा जिनके पास 2-2 मंत्रालय था। ऐसे लोगों का मंत्रालय कम किया गया और हमने दिखाया आपको कि आपसे चंद घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि बीजेपी ने कहा कि एक बड़े जिम्मेदारी और ओहदे पर आप हैं, संगठन को मजबूत करना है। जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई थी, इसलिए जायसवाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को कबूल किया, मंत्रालय को छोड़ा, लेकिन कुछ घंटे बाद राजभवन में सियासी रौनक है, इसलिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के 7 नेताओं को मंत्री पद का इनाम दिया गया है, ताकि जनता उस जात और इलाके के अनुसार एनडीए को वोट करे और यह सियासी बिसात बिछाने की एनडीए की पूरी कोशिश है।